So this is the most important part of complete gaseous state, because in the previous years, especially from the past 5 years, questions are being framed from this topic only. If the question comes from gaseous state or states of matter, then the topic are surely from this one. So let us talk about expression of Z in terms of A and B. आप कोई भी एग्जाम खा के देख लोगे, इसी पे क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर में आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। 3-4 साल अभी और चलेगा ट्रेंडिंग में, फिर ये टॉपिक से बोर हो जाएंगे, फिर कुछ और टॉपिक आएगा। नाउ केस 1, appropriate approximation, and we are going to relate Z in terms of A and B. Now case 1, at low pressure molar volume is high, so B can be insignificant related to Vm, hence any molar volume, hence Vm minus B must be approximately equal to Vm। मतलब वो ये कहने का उसका ये कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर बहुत लो है, यानी कि प्रेशर बहुत लो है, तो मोलर वॉल्यूम बहुत हाई होगा, है ना। मोलर वॉल्यूम अगर बहुत हाई होगा तो क्या होगा कि ये वाला पूरा टर्म जो है, यानी कि Nb, यानी कि ये जो Nb है, ये वाला जो टर्म है Nb, ये वाला टर्म पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जीरो लगा दिया है, इक्वल्स टू RT। तो ये वाली हमारी इक्वेशन है, P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर, Vm माइनस जीरो इक्वल्स टू RT। क्योंकि प्रेशर लो है तो Vm बहुत ज्यादा हाई है, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर माइनस कर भी दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी। देखो मैंने P Vm इंटू A Vm अपॉन Vm अपॉन RT, ठीक है। यानी कि इस पूरे टर्म की, यानी Vm की, ये तो जीरो हो गया, Vm की इससे पहले मल्टीप्लाई करी एंड देन डिवाइड बाय RT ऑन बोथ साइड। तो मैंने पहले मल्टीप्लाई करवा दी और RT से भी डिवाइड करा दिया, जिससे जगह मेरी बच जाए। तो PVm अपॉन RT प्लस A अपॉन Vm बाय RT इक्वल्स टू RT बाय RT। RT से RT कट हो गया, और ये देखो PVm अपॉन RT, यू नो वेरी वेल दिस वैल्यू इज फॉर Z, है ना। तो ये वाली वैल्यू होगी Z, ये वाली वैल्यू होगी 1, और ये वाला पूरा टर्म उधर चला गया, 1 माइनस A अपॉन RT Vm, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे किसी को डाउट आएगा, जैसे इस वाले सेक्शन में किसी को डाउट आ जाएगा कि आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये कैसे हो गया, तो इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। P Vm प्लस A, Vm से Vm स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Vm। हाँ, अब इसकी मल्टीप्लाई में 1 बाय RT से, यानी RT से डिवाइड कर दिया, इसकी भी मल्टीप्लाई 1 बाय RT से करा, और इसकी मल्टीप्लाई भी मैंने 1 बाय RT से करा। तो ये पूरा टर्म हो गया, ये हो गया 1, और PVm अपॉन RT, तो क्या हो जाएगा, PVm अपॉन RT, और ये हो गया A अपॉन RT Vm, यहाँ पे दिख गया है। तो ये 1 माइनस A अपॉन RT Vm, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो Z इक्वल्स टू 1 माइनस A अपॉन RT Vm आ रहा है। मींस अगर मैं इसको इक्वेशन में प्लॉट करूँ तो ये देखो, ये रही हमारा सॉरी ग्राफ में देखो, ये हो गया y एक्सिस, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो दिस पार्ट इज mx, है ना। ये कहाँ गया, नहीं ये वाला, ये उस टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं होगा, सॉरी क्योंकि ये भी इसमें धस गया ना। हाँ, तो देखो Z इक्वल्स टू 1 माइनस A अपॉन RT Vm। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो Z की वैल्यू है वो 1 से कम आ रही है ना। अगर मान लो कि प्रेशर लो है, इफ प्रेशर इज लो, तो Z जो आइडियल गैस इक्वेशन में 1 होना चाहिए। अब अगर प्रेशर लो है तो उसकी वैल्यू देखो 1 में से भी कुछ माइनस हो रही है, दिख रहा है आपको, ये कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। तो इसका मतलब अगर प्रेशर लो है तो इसका मतलब ये है कि Z की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, है ना। और दो चीज याद रखनी है आपको, मोलर वॉल्यूम ज्यादा होगा, Nb को आप इग्नोर कर सकते हो, और दूसरी चीज जो Z की वैल्यू आएगी वो 1 से लेस आएगी एट लो प्रेशर।
इसका देखो यहाँ पे हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया है z इक्वल्स टू 1 ये p, ये है देखो लो प्रेशर सेक्शन, ये वाला हिस्सा जो है लो प्रेशर है, तो देखो ये 1 से कम है, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा और फाइनली ये 1 से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला लो प्रेशर वाला सेक्शन क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि z इक्वल्स टू 1 माइनस a अपॉन RT गेन हो जाता है और 1 में से कुछ भी घटाओगे तो 1 से कम ही आएगा। नेक्स्ट, above expression is applicable for most of the gases under normal temperature and conditions, means low wala system. At this situation the above expression is not applicable for hydrogen and helium. वैसे तो कई लोग इसे इसी में बता देते हैं, मैं इसकी अलग से हेडिंग बना दिया है मैंने, केस 4 में मैं डिस्कस कर दूंगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बस आप ये मान के चलो कि ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल, मतलब दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब वो क्यों होता है वो भी मैं अभी आगे आपको बता दूं। अब इसको हम थोड़ा और, हाँ, बट एट वेरी लो प्रेशर इट आल्सो बिहेव्स आइडियली, मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम पे ये तो सिस्टम अप्लाई नहीं होता, लेकिन जब बहुत लो प्रेशर होता है, बहुत लो मतलब अप्रोचेस टू जीरो, यानी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर देखो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो चाहे मीथेन हो, सबका z की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है वेरी 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 लो मतलब एट प्रेशर जीरो ऑलमोस्ट, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम भी कैसी उसकी वैल्यू होगी z की 1, बट थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा तो हाइड्रोजन और हीलियम की वैल्यू थोड़ा वेरिएट करती है, जबकि बाकी गैसेस में जो z की वैल्यू होती है थोड़ा भी प्रेशर हल्का हल्का इंक्रीज होगा तो z की वैल्यू 1 से कम आएगी। नाउ केस 2 इट इज द हाई प्रेशर। नीट वाले बच्चे, मेंस वाले बच्चे, एडवांस वाले बच्चे बहुत ही मन लगा के इस वाली वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें से फॉर श्योर गारंटेड एक क्वेश्चन आना है आपका, ये तो एग्जाम में तो आना ही आना है आपका, लेकिन आईआईटीज में भी एक आना है इसमें से क्वेश्चन। केस 2 आईआईटी नीट हो चाहे मेंस हो। केस 2 व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाई प्रेशर, तो देखो हाई प्रेशर ये है, तो हाई प्रेशर में आप देख सकते हो इससे वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो वो क्यों है तो ये मैं दिखा देता हूं। एट हाई प्रेशर Vm इज स्मॉल, हाई प्रेशर पर जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, हेंस V कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि V को इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू Nb, ये जो Nb सॉरी ये B वाली वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते एट वेरी हाई प्रेशर, है ना। Vm एट वेरी हाई प्रेशर Vm इज स्मॉल, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम हो गई तो उसमें से घटाओगे तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये वैल्यू कम है तो इसमें से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो यही कहना चाह रहा है। Vm is small and hence V cannot be ignored, जबकि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आपको याद होगा प्रेशर करेक्शन टर्म में ये वाला टर्म हमारा जस्ट ऐड हो रहा है कुछ, तो अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत अगर ऐड करोगे भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या करा कि ये वाला टर्म जो है पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेटली P के अराउंड मान लिया एट हाई प्रेशर। तो देखो हमारा प्रेशर करेक्शन टर्म इग्नोर हो गया, लेकिन हमारा वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स अभी इग्नोर नहीं हुआ है, P into Vm minus Nb। अब n हटा दिया बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल इक्वल्स टू RT। अब देखो डिवाइड बाय RT, अब मैं इसको दोनों साइड से RT से डिवाइड करूंगा तो देखो PVM, देखो ये हो गया PVM minus PV, देखो PVM ये है P सर, हाँ, तो PVM अपॉन RT, PVM अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT इक्वल्स टू RT बाय RT, RT से RT गया और ये हो गया 1, तो ये वाली वैल्यू है Z इक्वल्स टू 1 माइनस PV अपॉन, सॉरी 1 प्लस, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस PV अपॉन RT। तो यही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई है, सॉरी देखो यहाँ पे, ये देखो हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन पे Z की वैल्यू मोर देन 1 है, क्योंकि Z इक्वल्स टू 1 प्लस PV अपॉन RT हो जाता है, तो 1 में कुछ भी वैल्यू अगर ऐड होगी तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होगी। Hence at high pressure graph becomes straight line। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे P टर्म आ रहा है, यहाँ पे P टर्म नहीं था तो इसलिए मैं इसका ग्राफ ठीक से नहीं बता पा रहा था, लेकिन यहाँ पे P टर्म है तो इसको मैं बता सकता हूँ, ये y है इक्वल्स टू ये वाला टर्म है mx और ये वाला टर्म है c, तो c मींस 1 से शुरू होगा ग्राफ, यानी यहाँ से शुरू होगा ग्राफ 1 से, और x यानी कि P है और B अपॉन RT है स्लोप, तो यानी कि
इस पॉइंट पर जो स्लोप होगी यानी कि एट वेरी हाई प्रेशर द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ विल बिकम b अपॉन rt, जो कि मैंने यहां लिख दिया स्लोप इक्वल्स टू b अपॉन rt, लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। नेक्स्ट केस 3। अब देखो हमने लो प्रेशर पे बात कर ली और हाई प्रेशर पे बात कर ली, अब हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बात करेंगे। तो देखो at low pressure and high temperature, at low pressure Vm is large, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था वेरी लो प्रेशर पर जो मोलर वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एंड V कैन बी इग्नोर्ड। तो यस Vm माइनस V को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो कुछ भी माइनस करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू मैंने इसको इग्नोर कर दिया। एट हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज डोमिनेंट, क्योंकि थर्मल एनर्जी डोमिनेट हो जाती है ओवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपस में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। इन सच केसेस a by vm स्क्वायर कैन आल्सो बी इग्नोर्ड। तो सिंपल सी बात है, ये वाला टर्म भी p हो गया, तो जब दोनों करेक्शन टर्म आप इग्नोर कर सकते हो यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच इज इक्वल्स टू मतलब pv इक्वल्स टू nRT। तो सिंपल सी बात है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द गैस बिहेव्स आइडियल। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर नोट एट वेरी लो प्रेशर और एट वेरी हाई मोलर वॉल्यूम z अप्रोचेस टू जीरो यानी आइडियल, मतलब लो प्रेशर पर और यानी वेरी हाई यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जब प्रेशर वेरी वेरी लो है तो मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देखो इस पॉइंट पर z की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने इस ग्राफ को लिख दिया है, when pressure approaches to zero, p arrow 0 बनाया था, यानी इस पॉइंट पर वॉल्यूम जो है मोलर वॉल्यूम will become infinite, है ना, hence z equals to 1। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो दुनिया की कोई भी गैस क्यों ना हो, कोई भी गैस, तो वो आपसे कभी-कभी क्वेश्चन एज इट इज सब्जेक्टिव में बना देता है, मतलब सॉल्व वैसा वाला जिसे बोलते हैं ना लैंग्वेज क्वेश्चन। तो वो ये बोलेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब दुनिया की कोई भी गैस की वैल्यू दुनिया में किसी भी गैस की वैल्यू z की हमेशा 1 आए। तो आपको वहां पे ये बताना है व्हेन प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो, और अगर दूसरा ऑप्शन बना दिया उसने मोलर वॉल्यूम अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो आप बोल देना कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट पे तो दुनिया की सभी गैसेस की वैल्यू 1 ही आएगी z की। तो ये आपको याद रखना, याद क्या, ये तो लॉजिकली ही है। हाँ, नेक्स्ट केस 4 जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का केस था, मैंने भी बताया भी था। हाइड्रोजन और हीलियम का केस में स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बनाया है। अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशन z इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इन दोनों गैस में z की वैल्यू कभी 1 से कम होती ही नहीं है। इवन इन लो, मॉडरेट और हाई प्रेशर, यानी कि लो हो चाहे मॉडरेट हो चाहे हाई प्रेशर हो, z की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। अब इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक बिकॉज इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता ही नहीं है, मींस insignificant between molecules and atoms of hydrogen and helium, इसमें है ही नहीं। Under normal temperature and condition, this is due to very low number। अब ये एक रीजन, एक मैंने क्वेश्चन देखा था एक बुक में, उसमें ये रीजन लिखा हुआ था, this is due to very low number of polarizable electron, क्योंकि पोलराइजेशन होता ही नहीं है, इनके पास पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होते हैं, and hence dispersion force और London forces are very very low। मतलब क्योंकि पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डिस्पर्सन फोर्स होगा ही नहीं, यानी कि अगर पोलराइज कर देते एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को तो दोनों में डाइपोल जनरेट होता, और डाइपोल जनरेट होता तो आपस में अट्रैक्ट करते। अब क्योंकि इनके पास पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो डाइपोल बनेगा नहीं, तो कभी अट्रैक्ट होगा नहीं। तो लिख दिया, hence dispersion force और London forces are very very feeble और low for hydrogen and helium। तो यहाँ पर अगली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो A is very small for these two gases, यानी A की जो वैल्यू है इन दोनों गैसेस की वो बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। A का मतलब ये क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मेजर इज नोन एज A, फीबल और लो फॉर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि ये जो है हीलियम का A इज लेस देन हाइड्रोजन का A। यहाँ पे देखो ये इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है, जैसे यहाँ पे गैस A, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, A B
सी। तो ये पूछ रहा था कि इन तीनों में से किसका ए सबसे कम है। तो आपको यहाँ पे बताना है सबसे कम ए वाला ए है, देन बी है एंड देन सी है। तो एक क्वेश्चन आपका और सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगली स्लाइड में मैं देखता हूँ, इसका मैं एक डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन भी अभी यहीं कर लेते हैं। उसने ये बोला है जब पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो आपस में अट्रैक्शन है ही नहीं। जब आपस में अट्रैक्शन नहीं है तो ए की वैल्यू है 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं P इक्वल्स टू P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये इक्वेशन है। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा P इंटू बी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो ये क्या हो जाएगा पी बी माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी। दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर दो, आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इक्वल्स टू आर टी बाई आर टी, ये 1 हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू z है, z इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। यानी कि अगर किसी गैस में a की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू देखो 1 तो मिनिमम है और हर बार क्या है 1 से ज्यादा। तो यही रीजन है कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में जो z की वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से ज्यादा आती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस अबाउट दिस। नाउ अब यहाँ पे एक अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की मान लो, जैसे कि क्वेश्चन भी है, वेरिएशन ऑफ z becomes less than 1 negative deviation for hydrogen and helium also when temperature is less than boils temperature यानी Tb। मतलब पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये ग्राफ किसका है, मान लो मैं ये हटा दूं, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि ये एक रियल गैस का ग्राफ है बिकॉज z वर्सेस p पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव। बट अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये ग्राफ हाइड्रोजन एंड हीलियम का हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यस, ये ग्राफ हाइड्रोजन एंड हीलियम का हो सकता है, बट द कंडीशन शुड बी टेम्परेचर लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर जो है गैस का बॉयल्स टेम्परेचर से कम है तो हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो ग्राफ है वो इसी तरह का बिहेव करेगा जैसे कि रियल गैस का ग्राफ होता है। तो अब ये यहाँ पर एक नया टॉपिक की शुरुआत हो गई कि बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो एक ये ग्राफ है, ये हाइड्रोजन और हीलियम का जो मैंने अभी पीछे वो नीचे लिखा था, तो इसमें स्लोप जो है b अपॉन आर टी है। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आप देख लेना, मैं ऐसे बताऊंगा। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम रियल गैस की तरह बिहेव कब करेंगे, जब उनका टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम होगा। अभी बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है वो मैं अगले सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। नाउ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस इज द फिगर, z की वैल्यू वर्सेस p, एक E गैस है, C गैस, A गैस एंड B गैस है ना, तो A, B एंड C, दिस इज आइडियल गैस। तो क्वेश्चन इज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो नेक्स्ट फॉर गैस A की वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड Z विल लिनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। तो पहले हम गैस A को चेक करते हैं। तो गैस A कौन सी है, मान लो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, n हटा दो क्योंकि 1 मोल की बात हो रही होगी, B माइनस NB इक्वल्स टू RT। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि ग्राफ हर बार जो है पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। पॉजिटिव स्लोप कब देगा, जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो P इंटू B माइनस B इक्वल्स टू RT, n 1 हो गया, PB इक्वल्स टू PB माइनस PB इक्वल्स टू RT से डिवाइड कर दो बोथ साइड, ये हो गया 1, ये हो गया Z, तो ये हो गया Z इक्वल्स टू 1 प्लस PB अपॉन RT। तो यस,
अगर ए की वैल्यू 0 है यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ होगा z की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस ये वाला जो गैस है इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू हर बार पॉजिटिव आ रही है। तो यस, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फॉर गैस B, अगर B की वैल्यू 0 है तो चलो इसी में हम फर्दर चेंज कर लेते हैं, B की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो B वैल्यू 0 है, B क्या हो जाएगा P प्लस A अपॉन B स्क्वायर इंटू B माइनस B, वैल्यू 0 हो गई तो B हो गया PB प्लस A अपॉन B इक्वल्स टू RT, RT से डिवाइड कर दो, RT ये हो गया 1, ये वैल्यू होगी Z, तो Z इक्वल्स टू 1 माइनस A अपॉन B RT, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर गैस B है और B की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे B की वैल्यू 0 रख दी, तो तो Z will linearly depend on pressure, नो, यहाँ पे एक भी प्रेशर टर्म नहीं है, तो यस यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ आई होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी P का टर्म होता, एक भी सिंगल भी, तो Z में कहता कि linearly डिपेंड कर रहा है, बट क्योंकि है ही नहीं तो वो डिपेंड नहीं कर रहा। सी ऑप्शन, गैस C is a real gas, obviously गैस C is a real gas, आप पहले देख चुके हो। And we can find A and B if intersection data is given, yes, इसका अगर आपको डाटा मिल जाए तो आप A कोफिशिएंट और B कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। All van der Waals gases behave like C, हाँ, सारी van der Waals C की तरह बिहेव करती है and give positive slope at high pressure, तो देखो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये वाला हाई प्रेशर वाला है, तो हाई प्रेशर पे आपको याद हो तो यहाँ पे सारी वैल्यू मोर देन 1 आ रही थी Z की, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो यस आंसर इनकरेक्ट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था क्लास में, लाइव क्लास में। 1 mole of a monoatomic real gas satisfies the equation P B minus B equals to RT where B is a constant, the relationship of interatomic potential। अब यहाँ पे इसने एक अलग बात करनी है, इंटर एटॉमिक पोटेंशियल VR एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R फॉर द गैस इज गिवन बाय, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया है इसने। इसने कहा है कि अगर मान लो A की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर A की वैल्यू 0 है तभी तो यहाँ पर प्रेशर करेक्शन टर्म में केवल P ही है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इसने डायरेक्ट नहीं बोला, इसने वैसे बोला जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो। यहाँ पे इसने इनडायरेक्टली बोला है A की वैल्यू क्या है 0 नहीं होती तो ये इक्वेशन कैसी होती, P प्लस A अपॉन B स्क्वायर B माइनस B इक्वल्स टू RT, जनरल इक्वेशन ये है वैन डर वाल। अगर A की वैल्यू 0 है और A का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा A की वैल्यू होगी, है ना, तो A मींस अट्रैक्शन और B का मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम, इतना आपको याद रखना है। तो A की वैल्यू 0 है तो P इंटू B माइनस B इक्वल्स टू RT, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, तो वो कह रहा है कि P B माइनस B इक्वल्स टू RT। अगर आपको मेरी ये वाली लाइन समझ में आ गई है तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेयर B इज अ कांस्टेंट एंड द रिलेशनशिप, अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ हमें बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं तो क्या होगा, रिपल्शन होगा ऑब्वियसली। तो अगर दो मॉलिक्यूल नजदीक जाएंगे तो कायदे से याद होगा, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि दो मॉलिक्यूल जब नजदीक जाते हैं R वर्सेस VR, तो मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, दो मॉलिक्यूल नजदीक जाते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ याद है मैंने बनवाया था। पहले तो जो है पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन के केस में बनाया था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी जब वो नजदीक जाते हैं और देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है और मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू। तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कहाँ होती है, जब वो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगभग बहुत नजदीक आ गए। तो यहाँ पर अब दोनों मॉलिक्यूल अगर नजदीक आ गए तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी
ज्यादा होगी, तो ज्यादा नेगेटिव होगी, तो वो ये कह रहा है कि अगर मान लो अट्रैक्शन है ही नहीं, अगर अट्रैक्शन है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा, तो यानी कि दोनों में रिपल्शन होगा। तो देखो ये चार ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल जैसे जैसे डिस्टेंस यानी कि जितना नजदीक होंगे उनके बीच में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। जबकि आपको मैंने ये ग्राफ बताया था पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होती है, जब जरूरत से ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं तो उनमें रिपल्शन शुरू होता है। जब काम भर का क्लोज आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव इधर है और मोस्ट पॉजिटिव इधर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। तो पॉइंट ये है कि जब बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं तो क्या होगा, देखो वी आर वर्सेस आर के ग्राफ है, चलो बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको ऐसे देखो, जब ये ऐसे जितना नजदीक जा रहे हैं, देखो यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है और अब हम ऐसे जाएंगे तो रेडियस घटेगा, तो हम जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी घटने का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं, दो न्यूक्लियस नजदीक आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और घटने के बाद जब जरूरत से ज्यादा पास आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 0, अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए एज पर द डाटा गिवन बाय इन द क्वेश्चन। तो अब सेकंड वाला देखते हैं, ऑब्वियसली ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और नेगेटिव मींस अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन मींस ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी कुछ भी वैल्यू है, और जबकि इसने पहले बोल दिया ए की वैल्यू 0, तो ऑब्वियसली पहला ग्राफ नहीं है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं, देखो r की वैल्यू यानी कि जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं, दो न्यूक्लियस आपस में मिलने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे तो देखो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कहीं पर भी ये ग्राफ नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, 0, यहाँ तक a की वैल्यू क्या है, 0, और यही चीज उसने बोला है कि a की वैल्यू 0, तो देखो a की वैल्यू 0 एक तो यहाँ हो सकती है और एक इस वाले टर्म में हो सकती है, देखो यहाँ पर भी 0 है, तो हमें ये देखना है कि a की वैल्यू 0 हो और अट्रैक्शन क्या हो, नेगेटिव। देखो ये इस ग्राफ में जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो वैल्यू 0 है और जब बहुत ज्यादा नजदीक आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी भयंकर बढ़ गई और वो एक दूसरे में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आंसर ये है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम दो न्यूक्लियस नजदीक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जबकि उसने पहले ही बोल दिया है कि a की वैल्यू 0 है, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही काट दिया मैंने, ठीक है। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में ये कह रहा है कोई असर पड़ता ही नहीं और ये कह रहा है कि जब बहुत ज्यादा नजदीक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में बढ़ जाएगी, यानी कि उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर इज सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैं पहले बता दूं एडवांस कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा तो आपको दिमाग चलाना ही पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग के ग्राफ को गैसेस स्टेट में पूछा है उसने। दो टॉपिक जब तक मिला ना दे आईआईटी को कभी चैन नहीं मिलता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फॉर 1 मोल ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस व्हेन B = 0, व्हेन B = अब अगली बार जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये भी दूसरी के लिए पूछ रहा है, पहले तो इसने A का 0 पूछा, अब ये B की वैल्यू 0 पूछ रहा है, तो वो कह रहा है कि एट 300 केल्विन PV वर्सेस V ग्राफ, तो ये फिर से B की वैल्यू P + A/V² और B - B = 8। इसने बोला है B की वैल्यू 0 है और PV वर्सेस 1/V का ग्राफ पूछा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, हो गया PV + A/V = RT, ठीक है। हमें तो PV वर्सेस 1/V का ग्राफ चाहिए, तो PV = RT - A/V, तो क्या, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा c और ये हो गया हमारा माइनस का mx, यानी कि नेगेटिव स्लोप। तो देख लो ग्राफ में नेगेटिव स्लोप है और 1/v यानी कि 1/v * a है ना, तो ये x वाला टर्म है, ये
और m वाला टर्म है ये। तो यानी कि अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालूं तो स्लोप इक्वल्स टू क्या है a, और उसने पूछा क्या है द वैल्यू ऑफ द वन डर वाल कांस्टेंट a। तो हो गया सर, अगर मुझे इस ग्राफ की स्लोप पता चल जाए तो वही क्या है कोएफिशिएंट a की वैल्यू, दैट्स ऑल। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ लेते हैं, इसका इस पॉइंट से y2 स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, मान लो इस पॉइंट में चेक कर लेते हैं, तो ये है 21.6 माइनस इस पॉइंट पर कितनी है 20.1, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है, x2 माइनस 2 कितना आएगा, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.5। आंसर करेक्ट है सी। तो ये बात तो समझ आ गया होगा, टॉपिक काफी इजी है ये। क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज होकर हर साल आती है। टॉपिक उसका एक ही है, a की वैल्यू 0 की तो क्या होगा, b की वैल्यू 0 की तो क्या होगा, बस। ज्यादा से ज्यादा केमिकल काइनेटिक्स में पूछ लेगा या दो चैप्टर को आपस में मिला के पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा यही a इक्वल्स टू b 0 पे क्या होता है, b इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है। A का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल और B का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, निकल वाली वीडियो में, जो U मोस्ट प्रोबेबल होता है उससे ज्यादा होता है U एवरेज, और ये एवरेज से ज्यादा होता है U RMS। इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है, ये पहले से क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू मैंने डिराइव करा दी थी 2RT/m 8 बाय पाई RT/m और 3RT/m, ठीक है। तो इसको √2 is to √8 बाय पाई is to √3। तो मोस्ट प्रोबेबल कम होती है देन एवरेज और सबसे ज्यादा होती है RMS। तो ये वाली चीज मैं दिखाना भूल गया था। और हाँ, अभी जो मैंने ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, इससे जो पिछली वीडियो थी, हाँ इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने RT V इक्वल्स टू RT बाय V कर दिया था। वो आपने पकड़ा होगा, गलती मेरी पकड़ लेगी तो मैंने अभी ध्यान दिया, वो एक्चुअली V इक्वल्स टू RT अपॉन P है। तो मैंने थोड़ा गलत हो गया था, तो उसको इग्नोर करना, मैं थोड़ा ह्यूमन ही हूँ और ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स। नेक्स्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट A and B। तो अब थोड़ा और इसके बारे में डेप्थ में जाते हैं। A at low pressure Z equals to 1 minus A on RT Vn। इसे एज पर फॉर्मूला याद कर लो और चाहो तो डिराइव तो कर ही सकते हो। यानी कि अगर लो प्रेशर है तो Z की वैल्यू नेगेटिव होगी, मींस अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर रिपल्शन, है ना। अट्रैक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिपल्शन। तो शायद मैंने लिखा भी है, हाँ ये लिख दिया, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस एंड सच डेविएशन फ्रॉम Z लेस देन 1 इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर पे ये दे दिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है Vm रियल, जो रियल गैस की वॉल्यूम है वो आइडियल से कम होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दो चीज याद रखनी है, Z की वैल्यू 1 से कम है लो प्रेशर पे, और जो रियल गैस का वॉल्यूम है आइडियल से कम होता है। और यहाँ मैंने लिख भी दिया, अब देखो कम क्यों होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, are dominant over repulsive forces and such deviation Z, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। In such condition gas is more easily liquefied, यानी कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दो गैस के मॉलिक्यूल को नजदीक लाओ तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है, जितना ज्यादा लेस देन 1 है उतना इजीली उस गैस को कंप्रेस करके क्या करा सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। मैंने लिख दिया अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट है, इजीली लिक्विफाई। Also gas is more compressible than ideal gas। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होती, जबकि रियल गैस लिक्विफाई हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा लिक्विफाई होगी, वो गैस सबसे ज्यादा लिक्विफाई होगी जिसमें Z की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्स। अब A is the measure of attractive forces between gas molecules, है ना, लिख दिया।
नेक्स्ट एट हाई प्रेशर यानी कि केस नंबर 2, एट हाई प्रेशर Z इक्वल्स टू 1 प्लस RB PV अपॉन RT, आपको याद होगा। तो जो रियल वॉल्यूम है वो आइडियल से ज्यादा होगा, मैंने आपको वहां पे दिखा भी दिया था। रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, मींस कि वो गैस जिनकी Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है उनको आप इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ हमेशा जो बीच वाली लाइन थी उससे ऊपर जा रहा था, यानी कि रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नेवर बी लिक्विफाइड बिकॉज देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ईच मॉलिक्यूल। अब लिक्विफाई कब करोगे तो आपको आंसर देना है कि एट बॉयल्स टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा हो जाता है, नीचे, और बॉयल्स टेम्परेचर अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये चीज मैंने बता दी है, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो दैट इज ऑल। अब अगली वीडियो में देखते हैं और क्या क्या हो सकता है।